क्या आप जानते हैं कि जब कोई साधक पूरे संकल्प के साथ 1 साल के भीतर 1.5 करोड़ यानी 1.5 करोड़ नाम जप की संख्या को पार कर जाता है, तो उसके स्थूल और सूक्ष्म शरीर के भीतर क्या घटित होता है? ये कोई सामान्य धार्मिक अनुष्ठान नहीं है। ये सनातन विज्ञान की वो पराकाष्ठा है जो इंसान के डीएनए और उसके आभा मंडल को पूरी तरह बदल कर रख देती है। अगर आप भी लगातार नाम जप कर रहे हैं और अचानक आपके शरीर में अजीब सी सिहरन, अकेले रहने की तीव्र इच्छा या सपनों में दिव्य संकेत मिलने शुरू हो गए हैं, तो समझ जाइए कि आप साधारण मनुष्य नहीं रहे। आज के इस वीडियो में हम शास्त्रों और उच्च कोटि के संतों के अनुभवों के आधार पर उन 6 अत्यंत गुप्त और वास्तविक लक्षणों का खुलासा करने जा रहे हैं जो 1.5 करोड़ नाम जब पूरा होने पर हर साधक के जीवन में दिखाई देने लगते हैं। ध्यान से सुनिए, कहीं आपके साथ भी तो ऐसा नहीं हो रहा? 1.5 करोड़ नाम जप की शक्ति और इसका गणित। नमस्ते दोस्तों, कलयुग में मुक्ति और ईश्वर प्राप्ति का सबसे सरल और महाशक्तिशाली माध्यम बताया गया है नाम जप। शास्त्रों में लिखा है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी नर उतरहीन पारा। लेकिन जब कोई साधक 1 साल में 1.5 करोड़ नाम जप का आंकड़ा छू लेता है, तो इसका मतलब है कि उसने अभूतपूर्व मानसिक दृढ़ता और वैराग्य को सिद्ध कर लिया है। अगर इसका गणित देखें तो 1.5 करोड़ जप 1 साल में पूरे करने के लिए हर दिन लगभग 41,000 जप करने होते हैं। इसका अर्थ यह है कि साधक का मन, उसकी बुद्धि और उसकी सांसें 24 घंटे केवल और केवल ईश्वर के नाम में रमी हुई है। इतनी बड़ी संख्या में जब किसी एक मंत्र या नाम की ध्वनि आपके भीतर गूंजती है, तो आपके कई जन्मों के संचित पाप और कर्मिक ब्लॉकेज कपूर की तरह उड़ जाते हैं। आइए जानते हैं कि जब आप इस दिव्य अवस्था में पहुंचते हैं, तो आपके साथ व्यावहारिक और आध्यात्मिक स्तर पर क्या क्या घटित होने लगता है। 1.5 करोड़ नाम जप के बाद दिखने वाले 6 अलौकिक लक्षण। जब आपकी साधना इस स्तर पर पहुंचती है, तो आपके शरीर, मन और आत्मा में 6 प्रमुख बदलाव आते हैं, जिन्हें देखकर कई बार साधक घबरा जाते हैं। लेकिन ये घबराने के नहीं, बल्कि साधना के सफल होने के संकेत हैं। इसका सबसे पहला और अचूक लक्षण यह है कि अब आपको जप करने के लिए माला की जरूरत नहीं पड़ती और न ही जीभ हिलानी पड़ती है। आप सो रहे हो, जाग रहे हो, किसी से बात कर रहे हो या दफ्तर का काम कर रहे हो, आपके दिल की धड़कन और सांसों के साथ वो नाम अपने आप भीतर चलता रहता है। इसी को शास्त्रों में अजपा जपा या अनहद नाद कहा गया है। नाम आपके अवचेतन मन की गहराइयों में इस कदर बैठ जाता है कि रात को अचानक नींद खुलने पर भी आपको महसूस होगा कि भीतर जप चल रहा था। 1.5 करोड़ नाम जप होने के बाद साधक का मन बाहरी चकाचौंध, पार्टी, फालतू की गप्पें और दुनियादारी से पूरी तरह उचट जाता है। उसे लोगों के बीच बैठना समय की बर्बादी लगने लगता है। आपको अकेले रहना, मौन रहना और प्रकृति के सान्निध्य में समय बिताना सबसे ज्यादा आनंद देने लगता है। कई बार परिवार के लोग सोचने लगते हैं कि आप डिप्रेशन में जा रहे हैं, लेकिन असल में ये डिप्रेशन नहीं, बल्कि परम आनंद और वैराग्य की शुरुआत है। 1.5 करोड़ जब से आपके शरीर के 7 चक्र जागृत होने लगते हैं और आपका आभा मंडल, ऑरा पूरी तरह से दूधिया सफेद या स्वर्णिम रंग का हो जाता है। इसका असर यह होता है कि आपकी आंखों में एक दिव्य चमक और चेहरे पर एक अलग ही तेज आ जाता है। जब आप किसी महफिल या समाज में जाते हैं, तो लोग बिना किसी वजह के आपकी तरफ आकर्षित होने लगते हैं। क्रोधी से क्रोधी व्यक्ति भी आपके सामने आते ही शांत हो जाता है। आपकी छठी इंद्री यानी थर्ड आई सक्रिय होने लगती है। आपके जीवन में जो घटनाएं घटने वाली होती हैं, उनका पूर्वाभास आपको पहले ही होने लगता है। अगर किसी व्यक्ति के मन में आपके प्रति दुर्भावना या कपट है, तो वो आपके सामने आते ही उसकी वाइब्रेशन आपको बता देगी कि ये व्यक्ति सही नहीं है। आपके मुंह से निकली हुई बातें सच होने लगती है। वाक सिद्धि। इसलिए इस अवस्था में साधक को भूलकर भी किसी को श्राप या बद्दुआ नहीं देनी चाहिए। सपनों का स्वरूप पूरी तरह बदल जाता है। अब आपको डरावने या वासना से भरे सपने नहीं आते। इसके बजाय
आपको सपनों में बार बार पवित्र तीर्थ स्थान, दिव्य मंदिर, बहती हुई नदियां या साक्षात आपके इष्ट देव के दर्शन होने लगते हैं। कई बार आपको ऐसा महसूस होगा कि कोई अदृश्य शक्ति या गुरु सत्ता सपनों के माध्यम से आपको साधना का अगला मार्ग दिखा रही है। जब आप शांत बैठकर ध्यान या जप करने लगेंगे तो अचानक आपकी रीढ़ की हड्डी में नीचे से ऊपर की तरफ एक ठंडी या गर्म तरंग दौड़ती हुई महसूस होगी। इष्ट देव का नाम लेते ही आपकी छाती भारी हो जाएगी, रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आंखों से बिना किसी दुख के केवल आनंद और प्रेम के आंसू बहने लगेंगे। 1.5 करोड़ का आंकड़ा पार करना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, लेकिन आध्यात्मिक मार्ग पर अहंकार का खतरा हर मोड़ पर रहता है। इस समय आपको 3 कड़े नियमों का पालन करना होगा, अन्यथा आपकी पूरी कमाई एक पल में नष्ट हो सकती है। साधना का ढिंढोरा न पीटे, कभी भी समाज में या सोशल मीडिया पर अपनी संख्या का बखान न करें कि मैंने 1.5 करोड़ जप कर लिए हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि भजन, भोजन और धन को जितना छुपा कर रखा जाए उसकी शक्ति उतनी ही बढ़ती है। बताते ही आपकी ऊर्जा नष्ट हो जाएगी। अहंकार से बचें। जब आपकी बातें सच होने लगे या लोग आपका सम्मान करने लगे तो कभी ये न सोचें कि मैं सिद्ध हो गया हूं। हमेशा याद रखें कि ये सब आपके इष्ट देव की कृपा है। आप सिर्फ एक माध्यम है। चमत्कारों के जाल में न फंसे। यदि आपको कोई भूत, भविष्य या किसी के मन की बात पता चलने लगे तो इसका उपयोग लोगों को चमत्कृत करने या पैसा कमाने के लिए कभी न करें। सिद्धियों के प्रदर्शन से साधक का पतन बहुत तेजी से होता है। मंत्र ध्वनि और न्यूरोप्लास्टिसिटी। आधुनिक न्यूरोसाइंस भी नाम जप की इस अद्भुत शक्ति को स्वीकार करता है। जब हम किसी एक ही नाम या ध्वनि का करोड़ों बार उच्चारण करते हैं तो हमारे मस्तिष्क में न्यूरोप्लास्टिसिटी की प्रक्रिया शुरू होती है। मस्तिष्क के वो हिस्से जो तनाव, डर, ईर्ष्या और गुस्से को नियंत्रित करते हैं, वे धीरे धीरे सिकुड़ जाते हैं। 1.5 करोड़ जप होने तक आपका पूरा नर्वस सिस्टम ब्रह्मांड की कॉस्मिक एनर्जी के साथ ट्यून हो जाता है। 1.5 करोड़ नाम जब पूरा हो चुका है और आपके साथ ये लक्षण घटित हो रहे हैं तो आप अत्यंत भाग्यशाली हैं। आपके ऊपर आपके इष्ट देव और आपके गुरु की असीम कृपा बरस रही है। मिलते हैं अगले वीडियो में। ओम नमः शिवाय।